नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारत के संविधान को आकार दिया और बराबरी के हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति की दास्तां है। एक अकेले इंसान की क्रांति जिसने करोड़ों लोगों के लिए सम्मान की राह बनाई। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से। जगह थी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर महू। ये वो तारीख थी जिसने कह सकते हैं भारत के मुस्तकबिल की एक नई इबारत लिख दी। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई आम जन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस शख्स का जन था जो आगे चलकर ना सिर्फ भारत का इतिहास बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन उस शानदार भविष्य तक पहुंचने का जो रास्ता था, वो फूलों से नहीं, कांटों से भरा था। उनका बचपन बहुत ज्यादा मुश्किलों और संघर्षों में बीता। उनका बचपन ऐसी चुनौतियों से गुजरा जिनके बारे में आज शायद हम सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उन्हें हर रोज हर पल लड़नी पड़ती थी। जरा कल्पना कीजिए उस छोटे से बच्चे की, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ नहीं बल्कि अलग से जमीन पर बिठाया जाता था। सोचिए, उसे उस घड़े को छूने तक की इजाजत नहीं थी जिससे सब पानी पीते थे। उन्हें हर दिन हर घड़ी ये एहसास दिलाया जाता था कि वो इस समाज का हिस्सा तो हैं, पर सबसे अलग हैं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? एक बच्चा जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन पूरा का पूरा समाज ही जैसे उसे पीछे खींचने में लगा हो। क्या बीतती होगी उस बच्चे के दिलो दिमाग पर? मगर कहानी में असल मोड़ यहीं से आता है। इस सारे सामाजिक अंधेरे के बीच उस बच्चे को एक रोशनी की किरण दिखाई दी, और वो किरण थी तालीम की, यानी ज्ञान की ताकत। और उन्होंने मन में ठान लिया कि शिक्षा ही मेरा हथियार बनेगी। ये सिर्फ कहे गए शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा पक्का इरादा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। और देखिए, उन्होंने इस इरादे को सच करके दिखाया। भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी जबरदस्त मेहनत के दम पे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया। सोचिए, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उस जमाने में उस समाज से आने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, तब उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं रह गई थी। अब वो पूरे समाज के लिए, हर किसी के लिए बराबरी का हक मांगने के लिए तैयार थे। ये वो दौर था जब पूरा देश अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहा था, पर अंबेडकर एक साथ दो लड़ाइयां लड़ रहे थे। एक तरफ तो थी राजनीतिक आज़ादी और दूसरी तरफ थी समाज के अंदर घुसी हुई बुराइयों से आज़ादी। उनकी जंग थी छुआछूत जैसी भयानक प्रथा के खिलाफ। वो चाहते थे कि हर इंसान को बराबर का हक मिले। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने औरतों और गरीबों के हक के लिए भी बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद की। और जानते हैं, उनका यही ज्ञान, उनका ये संघर्ष और उनकी दूर की सोच ही उन्हें उस मकाम तक ले आई जहां उन्हें आज़ाद भारत की नींव रखनी थी। तो चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े योगदान की, संविधान के निर्माता के तौर पर। और फिर वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। सोचिए जरा, वो इंसान जिसे कभी समाज ने कोने में धकेल दिया था, आज वही पूरे देश के लिए बराबरी के कानून की किताब लिख रहा था। उन्होंने इस बात को पक्का किया कि हमारे संविधान की आत्मा, उसका दिल समानता और इंसाफ हो। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो इस बात की गारंटी देते हैं कि कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है, हर किसी को उसका हक मिलेगा और छुआछूत को एक जुर्म माना जाएगा, जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लेकिन उनका काम सिर्फ संविधान लिखने पर ही खत्म नहीं हुआ। उनकी जो विरासत है वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेगी। और शायद यही वजह है कि अंबेडकर जयंती आज सिर्फ एक जन्मदिन का दिन नहीं है। ये दिन सम्मान, समानता और इंसाफ का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस दिन हम सब देखते हैं, लोग उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं, रैलियां निकालते हैं और सबसे जरूरी बात, उनके विचारों को, उनकी सोच को याद करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और आखिर में उनका वो एक संदेश जो आज भी उतना ही ताकतवर है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो एक बेहतर समाज बनाने का पूरा नक्शा है, एक रोड मैप। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम उस रास्ते पर कहाँ तक पहुँचे हैं,
और उनकी इस विरासत को आगे ले जाने के लिए हम और